जय माता दी भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस दिव्य और पावन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन पूजित माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की। इनका स्वरूप अत्यंत ही कोमल, शांति और सौम्यता से परिपूर्ण है। माँ महागौरी को श्वेत वस्त्रा और शुभ्र वर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका रूप हिम के समान श्वेत और तेजस्वी है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं माँ महागौरी की जन्म कथा, पूजन विधि, महत्व और उनके चमत्कारी वरदानों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप सच में माँ महागौरी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि माँ की भक्ति और कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। माँ महागौरी का रूप अति दिव्य और मनोहर है। इनका वर्ण हिम के समान उज्जवल है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू और 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। इनका वाहन वृषभ है और इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य की सभी मानसिक और सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की उपासना करते हैं, उसके जीवन से दरिद्रता और दुखों का नाश हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि माँ महागौरी की कृपा से जीवन बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महागौरी माता। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई हजार वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गुफाओं में रहकर भीषण तप किया। कठोर साधना के कारण उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने कठिन तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें अपने वचनानुसार वरण करता हूँ। फिर भगवान शिव ने गंगा जी के जल से स्नान कराकर माँ पार्वती के शरीर को उज्जवल और दिव्य बना दिया। तभी से वे महागौरी के नाम से जानी गई। जब माँ पार्वती ने महादेव से विवाह का संकल्प लिया, तब उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में कठोर तप किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह के पश्चात जब माता पार्वती कैलाश पर पहुंची, तो वहां उनका श्वेत और तेजोमय स्वरूप सबने देखा और वे महागौरी के नाम से विख्यात हुई। भक्तों का विश्वास है कि माँ महागौरी की कृपा से जीवन के सभी क्लेश और कष्ट मिट जाते हैं। उनकी उपासना से मनुष्य पवित्र, उज्जवल और ऊर्जावान बन जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तजन इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें, माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें सफ़ेद फूल, गजरा और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए। ओम देवी महागौर्ये नमः मंत्र का जाप करें, आरती करें और कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से माँ महागौरी का आशीर्वाद घर परिवार पर सदा बना रहता है। अगर आप भी इस बार नवरात्रि में माँ महागौरी की पूजा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भक्त भी इसका लाभ पा सके। माँ महागौरी की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। उनकी उपासना से मन को शांति मिलती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, दरिद्रता समाप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों के सभी पापों का नाश कर देती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। इनकी कृपा से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए जो भी भक्त माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। तो भक्तों, यह थी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा, पूजन विधि और महत्व।
आशा करती हूँ कि आप सबको यह दिव्य कथा पसंद आई होगी। माँ महागौरी सब पर अपनी कृपा बरसाए, आपके जीवन से सभी दुख और अभाव दूर हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो भक्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही भक्ति और आध्यात्मिक कथाएं आप तक हमेशा पहुँचती रहे। और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महागौरी माता। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।